नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे चंद्रवंश पार्ट 3। इससे पहले पार्ट में हमने सोमचंद्र से लेकर भारती चंद्र तक के राजाओं तथा उनके कार्यों को देखा था। आज जो चंद्र राजा है 36वें नंबर का है, रतन चंद। पहला पॉइंट है, इन्होंने सोर पिथौरागढ़ पर चढ़ाई की थी और कुमाऊं का पहला भू बंदोबस्त भी रत्नचंद के समय हुआ था। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं में पहला भू बंदोबस्त किस चंद राजा के समय हुआ था, तो रतन चंद के समय ही हुआ था। अब जो राजा है यह है कीर्तिचंद। ये जो है अजयपाल के समकालीन थे। अजयपाल जो है पवार वंश का सबसे प्रतापी शासक था और मेन पॉइंट है कि कीर्तिचंद ने अजयपाल को युद्ध में हराया था। नेक्स्ट राजा है भीष्मचंद। भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में खगमरे किले का निर्माण कराया था। यहाँ पर से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा में खगमरे किले का निर्माण किसने कराया था, तो चंद राजा भीष्मचंद ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट राजा है बालू कल्याण चंद। इनके समय की जो मुख्य घटना है यह है राजधानी अल्मोड़ा में पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो गई थी और 1563 में इन्होंने लाल मंडी किले का निर्माण भी कराया था अल्मोड़ा में। अब जो राजा है यह रुद्रचंद। ये अकबर के समकालीन थे और इन्होंने जो है रुद्रपुर नगर का निर्माण कराया था और साथ ही में अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण भी रुद्रचंद ने कराया था। इनके समय की मुख्य घटना है जो बधानगढ़ का युद्ध है, जो रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच हुआ था और जिसमें रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत मारा गया था। नेक्स्ट राजा है लक्ष्मीचंद। यह जहांगीर के समकालीन था। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर जो है 8 बार आक्रमण किया था, लेकिन 8 बार आक्रमण करने के बाद भी ये जो है 7 बार इनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 8वीं बार में गढ़वाल के सेनापति खट्टर सिंह को मारकर इन्हें युद्ध को जीता था और गढ़वाल के सेनापति को मारने के कारण ही कुमाऊं में खट्टरवा त्योहार जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्मीचंद को 7 बार हारने के कारण जो है लखलू बिरालू के नाम से भी जाना जाता है और लक्ष्मीचंद ने 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। साथ ही में इनके समय पर 2 न्यायालयों की स्थापना की गई थी। पहली थी न्यायावली, दूसरी थी विष्टावली। न्यायावली में न्यायालय संबंधी कार्य देखे जाते थे, साथ ही विष्टावली में सैनिक मामले देखे जाते थे। अब है राजा तिरमल चंद। इनके समय की मुख्य घटना है कि गढ़वाल के शासक महपति साय की सहायता से तिरमल चंद शासक बना था और ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट राजा है बाज बहादुर चंद। पहला पॉइंट है, इन्होंने जो है बाजपुर की स्थापना की थी और इनका एक कर्मचारी था काशीनाथ, जिनने काशीपुर की स्थापना की थी। काशीपुर का जो पुराना नाम है वो गौशाण था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने तिब्बती आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था और बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को गूढ़ भूमि दान दी थी। गूढ़ भूमि के बारे में जाने तो यह भूमि मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था और साथ ही में थल पिथौरागढ़ में इन्होंने एक हथियार देवाल का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है भोटिया व तिब्बतियों पर सिरती कर भी जो है बाज बहादुर चंद ने लगाया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सिरती कर किस प्रकार का कर है, तो यह एक नगद कर है। बाज बहादुर चंद ने 4 प्रमुख पदों का सृजन भी किया था, जिसमें पनेरू, फुलेरिया, हरबोला और मठपाल आते थे। मठपाल। पनेरू जो है पानी लाने वालों को कहा जाता था, फुलेरिया फल फूल लाने वालों को, हरबोला राज परिवार को जगाने वाला और मठपाल जो है मंदिरों की रक्षा करने वाला होता था। नेक्स्ट राजा है उद्योग चंद। उद्योग चंद जो है भारती चंद के बाद पहला चंद शासक था जिसने डोटी नरेशों से संघर्ष किया था। इससे पहले जैसे कि हमने देखा था कि भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटियों से लगातार युद्ध किया था और स्वयं को स्वतंत्र किया था। नेक्स्ट है, इसने डोटी नरेशों की शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन राजधानी पर कब्जा कर लिया था और जब इसने उनकी शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन राजधानी पर कब्जा किया था तो उस समय डोटी का नरेश था देवपाल। नेक्स्ट राजा है ज्ञानचंद्र। इसका समकालीन गढ़वाल का शासक जो था फतेह शाह था और 1699 में यह गढ़वाल के बधानगढ़ पर आक्रमण कर देते हैं और अपने साथ जो है नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को ले आते हैं, जिसको ये अल्मोड़ा में स्थापित कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसने भी डोटी पर आक्रमण किया था। अब जो राजा आता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण राजा है, जगतचंद। इनके शासन को जो है कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है, जहाँ पर से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किस चंद राजा के समय को कहा जाता है, तो ये है जगतचंद।
टाइम पीरियड की बात करें तो 1708 से 1720 इनका टाइम पीरियड था। साथ ही इसने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह से भी भेंट की थी, ये पॉइंट भी इनके साथ है। और मृत्यु की बात करें तो जगतचंद की मृत्यु जो है चेचक से हुई थी। नेक्स्ट राजा देवीचंद, जो कुमाऊँ का राजा विक्रमादित्य बोला जाता है, और कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक भी इनको कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब पागल बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अजीत चंद। इसके समय शासन की व्यवस्था जो है राज दरबारियों ने अपने हाथों में ले ली थी। अब जो महत्वपूर्ण राजा है कल्याण चंद, इसके समय कवि शिव ने जो है कल्याण चंद्रों की रचना की थी, और इसके समय कुमाऊँ पर रोहिला आक्रमण भी हुए थे। तथा जो इनके दीवान थे शिवदत्त जोशी, उन्हें कुमाऊँ का शिवाजी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊँ का शिवाजी किसे कहते हैं तो आप कहेंगे शिवदत्त जोशी। नेक्स्ट राजा है दीपचंद। यह कल्याण चंद का पुत्र था और इसका दीवान था हर्षदेव जोशी, तथा इसी के समय पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट राजा आया मोहनचंद। मोहनचंद एक राज्य अधिकारी था। इसने दीपचंद तथा उसके दीवान हर्षदेव जोशी को जेल में डालकर स्वयं जो है राजगद्दी पर बैठ। मोहनचंद के समय जो है गढ़वाल पर जो राजा शासन कर रहा था उनका नाम था ललित शाह। हर्षदेव जोशी जिन्हें इसने जेल में डाल दिया था वो पहले से इसके ऊपर गुस्सा हुए थे, तो इन्होंने जो है गढ़वाल के शासक को अल्मोड़ा पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, और इन दोनों ने मिलकर जो है हर्षदेव जोशी और ललित शाह ने मिलकर जो है प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊँ के गद्दी पर बैठा दिया। और लास्ट जो शासक आया वो है महेंद्र चंद। यह भी जो है कुमाऊँ का अंतिम शासक था, लेकिन 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊँ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें महेंद्र चंद्र को अल्मोड़ा के हवालबाग के युद्ध में परास्त कर दिया, और 1790 में उत्तराखंड में जो है गोरखा शासन लग गया। अब इसमें हमने जो चंद्रवंश के मेन राजाओं के पॉइंट थे वो सारे पॉइंट जो है लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।